सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं कि प्रार्थना करना क्यों जरूरी है, हालेलुया। कि जैसे कि हम सभी जानते हैं मेरे प्रियो कि दिन बुरे हैं, हालेलुया। अभी जो है दिन बुरे हैं क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है। तो हालेलुया, तो हमें अभी तो और प्रार्थना करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कलश क्यों 5 का और 17 में कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हालेलुया। पहला ये है मेरे प्रियो कि परमेश्वर क्यों कह रहा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्योंकि देखिए मेरे प्रियो कि पहला तो ये, हालेलुया, कि आपको पता है जब आप प्रार्थना नहीं करते, हालेलुया, तो आपको उत्तर कहाँ से मिलेगा, हालेलुया। कई बार हम सोचते बिना प्रार्थना करे हमको उत्तर मिल जाएगा, नहीं मेरे प्रियो। जितने भी है, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह को भी आप प्रार्थना करना पड़ता था, वो आप खुद प्रार्थना करते थे, हालेलुया। जब वो पकड़ाए गए उससे पहले वो प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, चेलों को 3 बार क्या किया, उनको बोला कि उठो, क्या तुम मेरे लिए इतना सा भी नहीं जग सकते, हालेलुया। तो परमेश्वर आप उसको प्रार्थना करना पड़ रहा है। हम तो मनुष्य मेरे प्रिय, हमें भी प्रार्थना करना जरूरी, हालेलुया। हमें भी क्या है, प्रार्थना करना जरूरी। क्यों पता है? क्योंकि देखिए मेरे प्रिय, जब आप प्रार्थना नहीं करते ना, सबसे पहले ये है कि मैं उदाहरण के काम पर बताना चाहूंगी कि एक घर होता है ना, जैसे कि क्या एक घर होता है जो बढ़िया है, मस्त है, सजा हुआ है, लेकिन उस घर को छोड़ के आप चले गए, इस घर को छोड़ के चले गए और वहाँ पूरा खाली हो गया, आप पूरा जाला लग गया, किचड़ा लग गया, सब पूरा धूल लट्टी सब जम गया, है ना। क्या आप उस घर में रहना पसंद करेंगे? हालेलुया, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? आप उस घर में अगर रहना है तो आपको उस घर को साफ सफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता अगर मैं 2 दिन भी अपने घर को छोड़ के चले जाओगे तो वहाँ पर क्या है, पूरा गंदगी मतलब कि हो जाएगा, जाला हो जाएगा, धूल मिट्टी आ जाएगी, हालेलुया, साफ सफाई करना पड़ेगा, हालेलुया। तो आप क्या करते मेरे प्रियो, फिर उस घर में वापस आते हैं, फिर इसको साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये गंदा हो जाएगा। उसी प्रकार आपको पता है, हालेलुया, जब आप प्रार्थना नहीं करते तो शैतान क्या करता है, आपका माइंड पूरा खाली हो जाता है, पूरी तरीके से खाली हो जाता है पूरा, मतलब कि जब आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं ना, पूरा आपका माइंड खाली हो जाता है और आपके माइंड में फिर पूरा संसार की चिंता आ जाती है, बहुत सारी ऐसी चीजें मेरे प्रियो, नेगेटिव, सबसे पहले नेगेटिव बात आते हैं कि होगा कि नहीं होगा, अविश्वास आने लग जाता है, नेगेटिव बात आते हैं। फिर क्या होता है, फिर प्रभु में फिर धीरे धीरे परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम ठंडा होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान आपके माइंड को कब्जा करने लग जाता है मेरे प्रिय। इसलिए हालेलुया, निरंतर प्रार्थना करने का मतलब ये है कि आपका जो समय है आप बनाए हैं उसमें भी प्रार्थना करिए, चलते फिरते उठते बैठते मन में भी प्रार्थना करिए। ऐसा नहीं है कि निरंतर प्रार्थना करें मतलब 24 घंटा वो मतलब कि क्या बोलते हैं रूम में बैठ जाए, हालेलुया, रूम में बैठ जाए। अगर आपको क्या है, हालेलुया, जो समय आप बनाए हैं उस समय भी आप प्रार्थना करें, परंतु आप चलते फिरते परमेश्वर को याद करिए, अपने माइंड को अपने मन के अंदर याद करिए मेरे प्रियो। परमेश्वर ये नहीं बोलता कि बेटा तू पूरा काम धाम छोड़ के मेरे पास आ जा और डर जा, नहीं, ये नहीं कहता, क्योंकि परमेश्वर ने सब चीजें दिया है। आपको क्या है, काम भी करना है, परमेश्वर को भी समय देना है। अगर आप काम में भी रहते रहते परमेश्वर को याद करें, इसके वचन को मनन करें, मन ही मन में प्रार्थना करें, और जिस विषय में आप प्रार्थना कर रहे हैं उसको प्रार्थना करना न छोड़ें मेरे प्रियो। अगर आप छोड़ देते हैं तो वो उत्तर कहाँ को मिलेगा? दानियल की भी प्रार्थना, उसने प्रार्थना की, उसके प्रार्थना का 21 दिन के बाद क्या है उसका उत्तर आया, हालेलुया। कई बार आपको लगता है आपकी प्रार्थना का क्या लेट हो जाती है, हालेलुया, उत्तर नहीं आता, फिर भी आप प्रार्थना करना ना छोड़े। और अभी तो आपको खासकर इसलिए प्रार्थना करना है क्योंकि अनेक आत्माएं और बचाई जाए मेरे प्रियो। क्योंकि पता है धन दौलत सब चीजें तो आपके पास आती रहेंगी और जाती रहेंगी, लेकिन अगर आपकी फैमिली में से या किसी की भी आत्मा अगर नाश हो गई, नरक में चले गई, तो वो नहीं आ पाएगी दोबारा। इसलिए प्रार्थना करें कि अनेक भाई बहन बचाए जाए। हर एक दास और दासी के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर में और ज्ञान बुद्धि समझ के आत्मा में भरकर और इस्तेमाल करें आपकी फैमिली के लिए, पहला आपकी फैमिली के लिए, आप खुद के लिए, फिर आपकी फैमिली के लिए, फिर ये देश राज्य के लिए, हालेलुया। और जितने भी प्रभु की सेवा के हर एक उनके लिए मेरे प्रियो। तो आशा करती हूँ आप सभी समझ पाए होंगे कि प्रार्थना करना क्यों जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हुई जय है, परमेश्वर का आना निकट है, तो हमें और आपको हमें प्रार्थना करना अवश्य है। तो आई होप आप कभी समझ पाए होंगे मेरे प्रिय कि परमेश्वर क्यों कहता है कि निरंतर प्रार्थना करें। और प्रार्थना हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहना, जैसे कि वचन कहता है ना, धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। तो आप एक दूसरे की सभी की प्रार्थना करें, हालेलुया। जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो क्या वो चंगे हो जाते हैं, हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू सभी के, प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी इस चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें भाई बहन को शेयर करें, तभी ताकि वो भी हालेलुया देख और जाने और प्रभु की माना करने का अनेक आत्माएं बचा जाए। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। हकीकत